तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। और गाइज आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन एबिलिटीज के बारे में। और गाइज हम लोग पोकेमॉन एबिलिटीज को रैंक भी करेंगे। गाइज हम लोग सारे एबिलिटीज को तो रैंक नहीं कर सकते क्योंकि गाइज पोकेमॉन वर्ल्ड में 100-200 से भी ज़्यादा पोकेमॉन के एबिलिटीज होते हैं। इसीलिए गाइज सारे पोकेमॉन एबिलिटीज को रैंक करने के लिए गाइज बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और गाइज वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए गाइज मैं यहाँ पे कुछ चुनिंदा एबिलिटीज को ही रैंक करूँगा। और गाइज ये वीडियो मेरा पूरा ओपिनियन में बेस है गाइज, ये कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है। और गाइज मैं एक बात बता देता हूँ कि गाइज मैं पहले तो पोकेमॉन के एबिलिटीज के बारे में डिस्कस करूँगा और गाइज उसके बाद ही मैं पोकेमॉन एबिलिटी को रैंक करूँगा। और गाइज मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि मैं लेजेंडरी पोकेमॉन के एबिलिटी को रैंक नहीं करूँगा क्योंकि गाइज अगर मैं लेजेंडरी पोकेमॉन के एबिलिटी को रैंक करूँगा तो गाइज नॉर्मल पोकेमॉन के एबिलिटी तो गाइज लिस्ट में आएंगे ही नहीं, सारे लेजेंडरी पोकेमॉन के एबिलिटी लिस्ट में आएंगे। इसीलिए गाइज मैं लेजेंडरी पोकेमॉन के एबिलिटी को रैंक नहीं करूँगा और मिथिकल के भी नहीं। अभी गाइज हम लोग अपने वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। तो गाइज अभी हम लोग बात करते हैं स्टडी एबिलिटी के बारे में। तो गाइज एबिलिटी में होता है कि गाइज अगर हम लोग एक अटैक में फेंट होने वाले हैं तो गाइज हम लोग नहीं होंगे, 1 HP में बच जाएंगे। और गाइज ये ज़्यादातर रॉक टाइप पोकेमॉन के पास गाइज एबिलिटी होता है। गाइज मुझे ये पता नहीं है कि पोकेमॉन एनिमे में क्या काम होता है स्टडी एबिलिटी का, लेकिन गाइज पोकेमॉन गेम्स में स्टडी एबिलिटी बहुत काम का होता है। गाइज अगर आप लोगों को किसी भी पोकेमॉन को फेंट करना है तो गाइज अगर आप लोग स्टडी एबिलिटी होने वाले पोकेमॉन को गाइज बुला लोगे तो गाइज अगर वो हम लोगों को 1 हिट के होने वाला मूव भी करेगा तो भी गाइज हम लोग फेंट नहीं होंगे। उसके बाद गाइज आप लोग कोई भी सुपर इफेक्टिव मूव यूज कर सकते हो अपने ऑपोजिट पोकेमॉन के खिलाफ। अगर गाइज आप लोगों के पास इफेक्टिव मूव नहीं है तो गाइज आप लोग एक्सप्लोजन अटैक भी यूज कर सकते हो क्योंकि गाइज आपका सिर्फ 1 ही HP जाएगा, आगे वाले पोकेमॉन का गाइज आधे से ज़्यादा HP जाएगा और वो गाइज उसका डिफेंस कम हुआ तो गाइज वो फेंट भी हो जाएगा। लेकिन गाइज स्टडी एबिलिटी का डिसएडवांटेज भी है गाइज क्योंकि स्टडी एबिलिटी ज़्यादातर रॉक टाइप पोकेमॉन के पास होते हैं। और गाइज आप लोगों ने पोकेमॉन के गेम खेले हैं तो गाइज हम लोग ज़्यादातर रॉक टाइप पोकेमॉन कैरी नहीं करते क्योंकि गाइज रॉक टाइप पोकेमॉन ज़्यादातर काम ही नहीं होते हैं। और गाइज इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो गाइज अभी बताना बाकी ही है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि गाइज अगर आप लोगों का हेल्थ थोड़ा सा भी कम होता है, 1 HP भी कम होता है तो गाइज स्टडी एबिलिटी काम नहीं करेगा। आपका हेल्थ फुल ही होना चाहिए तभी गाइज स्टडी एबिलिटी काम करेगा। इसीलिए गाइज स्टडी एबिलिटी अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन गाइज स्टडी एबिलिटी ओवरऑल देखे तो गाइज स्टडी एबिलिटी गाइज एक बहुत अच्छा एबिलिटी है। और गाइज अभी हम लोग बढ़ते हैं सीधा दूसरे वाले एबिलिटी के तरफ। अगर गाइज हम लोग बात करें बोल्ट जब एबिलिटी के बारे में तो गाइज एक ऐसा एबिलिटी है कि गाइज अगर हमारे ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक टाइप मूव कर देता है तो गाइज उससे हम लोगों को डैमेज नहीं होगा, उल्टा गाइज हम लोगों को HP मिलने वाला है और गाइज इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और गाइज ये एबिलिटी ज़्यादातर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन के पास होते हैं और गाइज कुछ गिने चुने पोकेमॉन के पास भी होते हैं, लेकिन गाइज ज़्यादातर सिर्फ इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन के पास ही होते हैं। अगर गाइज हम लोग इस वाले मूव के डिसएडवांटेज के बात करें तो गाइज इस मूव के कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेज तो नहीं है, लेकिन गाइज एक डिसएडवांटेज ये है कि गाइज ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन के पास होते हैं और गाइज कोई भी हमारे ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप हमला नहीं करेगा अगर गाइज हम लोग इलेक्ट्रिक टाइप होते हैं तो। लेकिन गाइज अगर कोई भी पोकेमॉन हमारे पास एक ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास ये एबिलिटी है और गाइज जो इलेक्ट्रिक टाइप नहीं है तो गाइज वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। और गाइज ओवरऑल देखे तो गाइज ये एबिलिटी बहुत अच्छा एबिलिटी है और गाइज हम लोगों को बहुत काम भी आ सकता है। और गाइज अभी हम लोग बढ़ते हैं सीधा तीसरे वाले एबिलिटी के तरफ। तो गाइज अगर बात करें लेविटेज एबिलिटी के बारे में तो गाइज एक ऐसा एबिलिटी है कि गाइज हम लोग ग्राउंड टाइप मूव से पूरी तरीके से इम्यून हो जाते हैं। गाइज हम लोगों को ग्राउंड टाइप मूव इफेक्ट नहीं करने वाले हैं। और गाइज ज़्यादातर फ्लाइंग और जो पोकेमॉन फ्लोट होते हैं गाइज उनके पास ये एबिलिटी होता है गाइज, जैसे कि हॉन्टर, गैंसली, कॉफिंग और वीजिंग। और गाइज आप लोगों को एक पोकेमॉन पता है कि नहीं, इलेक्ट्रोस। गाइज उसके पास भी ये एबिलिटी है और गाइज वो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, लेकिन गाइज उसके पास ये एबिलिटी है, इसीलिए गाइज वो पूरी
तरीके से ग्राउंड टाइप मूव से इम्यून हो जाता है और गाइज उसके पास कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। और गाइज एक सबसे बड़ा फ़ायदा है लेविटाइज एबिलिटी का। और गाइज अभी मैं गाइज इस वाली एबिलिटी का डिसएडवांटेज बताने जा रहा हूँ। अगर गाइज हम लोग बात करें डिसएडवांटेज के बारे में तो गाइज इस वाले एबिलिटी का कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेज तो नहीं है, लेकिन गाइज ये ज़्यादातर फ्लाइंग और फ्लोटिंग पोकेमन के पास होता है गाइज, जो ऑलरेडी ग्राउंड टाइप मूव से इम्यून हो जाते हैं। लेकिन गाइज किन पोकेमन होते हैं गाइज जो ज़मीन में भी होते हैं और गाइज उनके पास लेविटाइज एबिलिटी है। लेकिन गाइज ओवरऑल देखे तो गाइज ये एबिलिटी ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक है गाइज, ये भी ऊपर आ सकता है। लेकिन गाइज मुझे नहीं लगता कि गाइज ये ज़्यादा ऊपर आएगा, क्योंकि गाइज ज़्यादातर ये एबिलिटी फ्लाइंग टैप के पास होते हैं। इसीलिए गाइज फ्लाइंग टैप तो ऑलरेडी ग्राउंड टैप से इम्यून हो जाते हैं, इसीलिए गाइज मुझे नहीं लगता कि गाइज ये ज़्यादा ऊपर आएगा। अभी गाइज हम लोग सीधा बढ़ते हैं फोर्थ एबिलिटी के तरफ। गाइज हम लोग बात करें फ्लेम बॉडी एबिलिटी के बारे में तो गाइज एबिलिटी में होता है कि गाइज अगर कोई भी हम लोगों को फिजिकल अटैक करेगा तो गाइज वो बंद हो जाएगा। और गाइज ये एबिलिटी भी बहुत काम करेगा। ये ज़्यादातर फायर टाइप पोकेमन के पास होते हैं, क्योंकि गाइज फायर टाइप पोकेमन के बॉडी पूरे फ्लेम से भरे हुए होते हैं गाइज। अगर गाइज इस वाली एबिलिटी के एडवांटेज की बात करें तो गाइज कोई भी हम लोगों को फिजिकल अटैक करेगा तो गाइज वो बंद हो जाएगा। अगर गाइज हम लोग फैन भी होते हैं तो गाइज उसके बाद भी वो बंद हो जाएगा। और गाइज आप लोगों को पता ही होगा कि बंद होने के बाद पोकेमन का धीरे धीरे जाता ही रहता है। और गाइज एबिलिटी भी काम का है, लेकिन गाइज मुझे नहीं लगता कि गाइज एबिलिटी ज़्यादा काम का होगा, क्योंकि गाइज बंद होने के बाद गाइज ट्रेनर लोग फुल रिस्टोर या फिर गाइज बर्न हील यूज कर लेते हैं। और गाइज इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो गाइज बताना बाकी है। अगर गाइज वो फिजिकल अटैक करेगा तो गाइज सिर्फ 30% की चांस है कि गाइज वो बर्न हो जाएगा। और गाइज 30% गाइज बहुत कम होता है गाइज, वो फिक्स भी नहीं है। इसीलिए गाइज मुझे नहीं लगता कि गाइज ज़्यादा आगे आ सकता है। इसीलिए गाइज मुझे नहीं लगता कि गाइज एबिलिटी कुछ काम का होगा, लेकिन गाइज फिर भी गाइज कुछ तो काम का है। और गाइज अभी हम लोग सीधा बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ एबिलिटी के तरफ। अगर गाइज हम लोग बात करें स्टैटिक एबिलिटी के बारे में तो गाइज एबिलिटी में होता है कि अगर गाइज कोई भी पोकेमन हमारे ऊपर फिजिकल अटैक करेगा तो गाइज वो पैरालाइज हो जाएगा। और गाइज ये एबिलिटी ज़्यादातर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमन के पास होते हैं। अगर गाइज हम लोग इस वाली एबिलिटी को ओवरऑल देखें तो गाइज ये एबिलिटी भी अच्छा है, ठीक ठाक है गाइज, हम लोग ठीक ठाक कह सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और गाइज बुरा भी नहीं है, क्योंकि गाइज पैरालाइज होने के बाद गाइज सामने वाले पोकेमन अटैक नहीं कर पाते, लेकिन गाइज कभी कभी कर पाते हैं। लेकिन गाइज अच्छा एबिलिटी है। और गाइज अभी मैं गाइज इस वाले एबिलिटी का डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ। और गाइज इस वाले एबिलिटी का डिसएडवांटेज ये है कि गाइज अगर कोई भी पोकेमन जो रॉक टाइप या फिर ग्राउंड टाइप होगा वो फिजिकल अटैक करेगा तो वो पैरालाइज नहीं होगा। और गाइज सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज तो गई फ्लेम बॉडी जैसा ही है, क्योंकि गाइज ये भी सिर्फ 30% ही चांस होता है कि गाइज वो पोकेमन पैरालाइज होगा, और 30% भी गाइज कम ही होता है। और गाइज इसका एक और डिसएडवांटेज है कि गाइज जैसा कि फ्लेम बॉडी में होता है गाइज अगर कोई भी फुल रिस्टोर या फिर गाइज पैरालाइज हील यूज कर लेगा तो गाइज वो ख़त्म हो जाएगा पैरालाइज। इसीलिए गाइज और पैरालाइज होने के बाद गाइज पोकेमन अटैक भी कर सकते हैं। इसीलिए गाइज मुझे नहीं लगता कि गाइज ये ज़्यादा अच्छा होगा। और गाइज अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट एबिलिटी के तरफ। अगर गाइज हम लोग बात करें ब्लेज एबिलिटी के बारे में तो गाइज ब्लेज एबिलिटी फायर टाइप पोकेमन के पास होते हैं। और गाइज ये ब्लेज एबिलिटी में होता है कि गाइज अगर कोई भी हमारा हेल्थ बहुत कम कर देता है तो गाइज ब्लेज एबिलिटी एक्टिव हो जाता है। और गाइज और उसके बाद फायर टाइप मूव्स, अटैक, डिफेंस, गाइज स्पीड सब कुछ बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि एनीमे में इसका इन्फरनेट के पास भी गाइज ब्लेज एबिलिटी था। और गाइज वो कितना स्ट्रॉन्ग था ब्लेज एबिलिटी में होने के बाद। गाइज पोकेमन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और गाइज फायर टाइप पोकेमन के पास होते हैं। और गाइज अगर हम लोग बात करें एडवांटेज के बारे में तो गाइज एडवांटेज तो गाइज आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोगों ने पोकेमन एनीमे में देखा है तो गाइज आप लोगों को पता ही होगा कि गाइज अटैक वगैरह बढ़ जाते हैं। और गाइज सामने वाले पोकेमन का हालत क्या होगा, आप लोगों ने एस वर्सेस पॉल के मैच में देखा ही होगा कि गाइज एस के इन्फरनेट ने गाइज पॉल के इलेक्ट्रोवायर का क्या हालत किया था। गाइज आखिरी में एस के इन्फरनेट ने गाइज पॉल के इलेक्ट्रोवायर को हरा दिया था गाइज फ्लेयर ब्लीच इस्तेमाल करके। और गाइज अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेज के बारे में तो गाइज ब्लेज एबिलिटी का कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेज तो नहीं है, लेकिन गाइज कुछ डिसएडवांटेज ये है कि गाइज ब्लेज एबिलिटी को कंट्रोल करना गाइज बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों ने एनीमे में देखा ही था कि गाइज
चिमचार और गाइज मोनफर्नो का ब्लेज एबिलिटी गाइज बहुत मुश्किल से कंट्रोल हुआ था गाइज, कंट्रोल ही नहीं हुआ था गाइज। इन्फर्नेप होने के बाद ही गाइज इन्फर्नेप ने अपना ब्लेज एबिलिटी कंट्रोल किया था। और गाइज सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि गाइज ब्लेज एबिलिटी एक्टिव होने के बाद अगर कोई भी पावरफुल मूव ब्लेज एबिलिटी एक्टिव होने वाले पोकेमन के ऊपर हमला करेगा तो गाइज वो फेंट हो जाएगा। तो यही था गाइज ब्लेज एबिलिटी का डिसएडवांटेज। और गाइज अभी गाइज मैं रैंक करने वाला हूँ सारे एबिलिटीज को। तो गाइज मैं फिर से बता देता हूँ कि गाइज ये मेरा ओपिनियन है और गाइज आप लोग प्लीज कमेंट कर देना कि गाइज कौन सा एबिलिटी कौन से नंबर में होना चाहिए था। अभी गाइज हम लोग सीधा शुरू करते हैं। तो गाइज मेरे लिए नंबर 6 में होगा फ्लेम बॉडी एबिलिटी और गाइज मेरे लिए नंबर 5 में होगा स्टैटिक एबिलिटी, क्योंकि गाइज स्टैटिक एबिलिटी और गाइज फ्लेम बॉडी के लगने के चांस सिर्फ 30% ही है। और गाइज अगर हम लोग बात करें नंबर 4 में तो गाइज मेरे लिए गाइज नंबर 4 में होगा लेविटेड एबिलिटी। और गाइज अगर हम लोग बात करें नंबर 3 की तो गाइज मेरे लिए नंबर 3 होगा स्टडी एबिलिटी की। और गाइज नंबर 2 की बात करें तो गाइज होगा वोल्टेज जब। और नंबर 1 में तो गाइज आप लोगों को पता ही होगा कि गाइज नंबर 1 में होगा ब्लेज एबिलिटी, क्योंकि गाइज ब्लेज एबिलिटी में होने के बाद गाइज पोकेमन कितने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं आप लोगों ने पोकेमन एनिमे में देखा ही होगा। तो गाइज यही था आज के वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। और गाइज आप लोग पोकेमन के गेम्स के वीडियोस देखने चाहते हो तो गाइज आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हो गाइज, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे गेम के मिलेंगे गेम प्लेज। और गाइज यही था आज के वीडियो में। बाय बाय गाइज।